हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं स्पाइस 2000 के बारे में। द बॉम्ब दैट शैटर्ड बालाकोट। स्पाइस जिसका फुल फॉर्म है स्मार्ट, प्रिसाइज, इम्पैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द स्पाइस फैमिली। स्पाइस बॉम्ब मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इसराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम से। स्पाइस के तीन वेरिएंट हैं। पहला है स्पाइस 250 जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर। सेकंड है स्पाइस 1000 जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। और थर्ड है स्पाइस 2000 जिसकी रेंज 60 किलोमीटर तक है। स्पाइस अपने साथ कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी करता है और इसका यूज़ मेनली टैक्टिकल एयर ऑपरेशन के लिए किया जाता है। अभी स्पाइस ऑपरेट होता है यूएस बेस्ड F-15 और F-16 से, फ्रेंच बेस्ड मिराज 2000 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट से, रशियन Su-30 MKI से और इंडियन तेजस MK2 से। स्पाइस फैमिली को अभी इसराइल, इंडिया, ब्राज़ील, ग्रीस और कोलंबिया से ऑपरेट किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इंडियन एयरफोर्स ने स्पाइस 2000 को ही क्यों चूज किया था, ये काम कैसे करता है और क्या इसकी स्पेशलिटी है। इस बॉम्ब को स्मार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बॉम्ब ड्रॉप करने के बाद एयरक्राफ्ट अपने शेड्यूल बेस पे वापस आ सकता है और स्पाइस अपनी जर्नी टारगेट की तरफ कंटिन्यू करता है। एयरक्राफ्ट एनिमी सरफेस टू एयर मिसाइल से वनरेबल नहीं होता। स्पाइस अनजैमेबल है क्योंकि इसकी खुद की मिड कोर्स गाइडेंस सिस्टम होती है और इसके प्रिसीजन कोड और CPNC कोड कंट्रोल होते हैं इसराइल से। इस वजह से ये GPS जैमिंग ओवरकम करता है। इस बॉम्ब के हेड पे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड सेंसर्स फिटेड होते हैं। अगर सैटेलाइट की मदद से कोई भी एरिया की इमेज स्पाइस में फिट कर देंगे तो जब भी ये ड्रॉप होगा इसके हेड पे लगे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड सेंसर्स इस एरिया को पिक करना शुरू करेंगे और बॉम्ब उसी लोकेशन पे ग्लाइड होना शुरू होगा। जैसे जैसे टारगेट नजदीक आएगा इसके सेंसर्स टारगेट को फाइंड करके प्रिसाइजली बॉम्ब भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्यूरेसी ऑफ बालाकोट बॉम्बिंग और जस्ट 30 सेंटीमीटर्स। और एक क्वालिटी जो स्पाइस 2000 को स्पेशल बनाती है वो इसकी पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी। और किया है थिक और ब्लास्ट प्रूफ स्ट्रक्चर्स को पेनिट्रेट करने के लिए। इसका पॉइंट ऑफ एंट्रेंस सिर्फ 50 to 60 सेंटीमीटर वाइड होता है जो कि रिलेटिवली बहुत छोटा है और ये इंश्योर करता है कि ब्लास्ट का पूरा इम्पैक्ट बिल्डिंग के अंदर हो और अंदर कोई भी जिंदा ना बचे। एक बार बॉम्ब पेनिट्रेट करने के बाद इसका ब्लास्ट इसके प्रोग्राम टाइम के अनुसार डिवास्टेटिंग इफेक्ट तैयार करता है। प्रोग्राम टाइम की वजह से हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि बॉम्ब पूरी तरह से पेनिट्रेट करके ब्लास्ट करे। ब्लास्ट के बाद इमीडिएटली टेम्परेचर 1000 से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है जिसकी वजह से एनीवन इन द बिल्डिंग डाइज बाय फायर और बाय ब्लास्ट वेव्स, which is exactly what happened at Jaish-e-Mohammed camp in Balakot strike. Thank you. Jai Hind.